हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंटीग्रल सीरीज ऑफ क्लास 9 मैथ्स। और यार ये है एक्सपोनेंट एंड पावर का लेक्चर नंबर 2। तो यार इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम जो पिछला लेक्चर पढ़ चुके हैं उसका रिकैप करने के लिए 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए ताकि पता चले कि हाँ समझ में आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मान लीजिए बेस सेम रख रहे हैं हम लोग 5 और उसके ऊपर पावर है 4 का इनटू 5 3। यहां पर हम लोग पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारा पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 4 3 7 है ना, हो गया खत्म। अब आप सोच रहे क्वेश्चन खत्म, नहीं, एप्लीकेशन अभी तो बहुत देना है। 4 क्वेश्चन लाया आपके लिए गिन चुन के। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वो क्या है अगला क्वेश्चन? थोड़ा सा हार्ड। क्या है कि इफ हमारे पास a की वैल्यू दी है 2 एंड b की वैल्यू दी हुई है 3। जी हाँ, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b का होल a कि होल की एक्सपोनेंट जो लगी हुई है वो a लगी हुई है। तो इसी की वैल्यू हमें बतानी है, क्या वैल्यू होगी। बहुत सिंपल सा, हमें बस वैल्यू पुट करना है और एक्सपोनेंट एंड पावर का जो प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया वही लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं 1/2 प्लस 1/3 टू द पावर 2। ठीक है, सिंपल सा एप्लीकेशन वाला लासा मासा जो पढ़े हुए हैं आप उसको लगाइए। तो हो जाएगा 6 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 5/6 का होल स्क्वायर which is nothing but 25/36 है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले नोट आउट करना चाहे तो नोट कर लें, फिलहाल मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन ना सिंपलीफाई का है, यानी हमें उसको सिंपलीफाई करके थोड़ा सा लाना है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है, हमें सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन देखिए, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करके एक आंसर आएगा, उसको ला इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप यन देख रहे होंगे, यन देख के आधे लोग ऐसे ही टेंशन में आएंगे, यार एन है क्यों, क्या करेंगे इसका। कुछ करना नहीं है यार, किसी तरीके से एन को हटा देना है। हटा मतलब कैंसिल कर देना है। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि 2 की पावर एन हर जगह है। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या देखा था कि अगर बेस सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी, a की पावर m इंटू a की पावर n इज नथिंग बट a की पावर m प्लस 1 है ना। तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। तो यहां देखिए 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 मतलब 1 2 ही होता है। ठीक है, 4 इंटू 2 की पावर n ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, बिल्कुल इस प्रॉपर्टी की तरह, माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं क्या कि 2 की पावर n ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन कर लीजिए। 2 की पावर n 16 इंटू 2 माइनस 4 है ना, अपॉन, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सही लगेगा। हाँ, फिर यहाँ से 2 की पावर n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n चूंकि कॉमन हो चुका है, कॉमन है तो कैंसिल होगा ना। हाँ, ये हो जाएगा 28/56 विच इज नथिंग बट 1/2। बूम, हमारा आंसर आ गया। तो सिंपलीफाई करने का मतलब क्या था, इसको सिंपलीफाई करके एक बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन मिलाने का। तो हमारे पास जो हमारा आंसर चाहिए था हम ले आए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था ये था। अब फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि प्रूव का है। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं इस बार। इसमें भी हमें n मिलेगा, बट इसको प्रूव करने के लिए मैं तो ये चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, मेरे से पहले आप सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ मुझे कितना समझ आ रहा है, कितना पढ़ने की जरूरत है, कितना फिर से लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, प्रूफ का है। प्रूफ
ठीक है। प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, हमारे पास है 9 पावर n इंटू 3 पावर 2 इंटू 3n टू द पावर माइनस 27n अपॉन 3 पावर 3m है, n और m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। तो हमें प्रूफ करना है कि m माइनस n 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन आप देख के आधे लोग हड़बड़ा गए होंगे यार कि क्या करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंट इन पावर की हुई 5-6 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, वही लगानी है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करें या फिर आप पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। कर लिया, सॉल्व करें। चलिए, तो देखिए यहां पर एक पहला जो नियम मैं लगाना चाह रहा हूं वो क्या है कि आप इसमें भी अगर आप देख पाए तो हम हर जगह 3 का मल्टीपल ही है, यानी कि हम सबको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं 9 को लिख सकता हूं क्या 3 की पावर 2 है ना, और 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3। इफ यस कमेंट करें यार। चलिए अब हम 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2, और बेसिकली ऊपर पहले से n बैठा हुआ था है ना, तो हम उसको लिख देते हैं इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, जो भी है सब सही। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो यहां 3 की पावर 2n है ना, और यहां 3 की पावर 3n है। तो यहां से ये जो 3 की पावर 2n है, थोड़ा सा फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर पावर के ऊपर पावर है, यानी पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 की पावर 2n 3 की पावर 2 की पावर n, यानी कि 2 इंटू n, यानी कि 3/2n। बेसिक प्रॉपर्टी वही 5-6 प्रॉपर्टी में से लगेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बेस सेम है ना, यहाँ n है तो क्या n ऐड हो जाएगा क्या, यानी 3 की पावर 2n था इंटू 3 की पावर n हुआ, तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 की पावर 3n। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको, डायरेक्ट लिख दूं 3 की पावर 3n ओके, और 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 3n है यहाँ पर, और यहाँ भी है, तो यानी कि दोनों कॉमन हो सकते हैं, है ना। यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए अब 3 की पावर 3n अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 की पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, अब एकदम ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है 9, और 9 माइनस 1 यानी 8, और यहाँ भी क्या है 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 8, है ना। करके दिखाता हूँ, 3 की पावर 3n और ये हो जाएगा 9, है ना, और ये 3 की पावर 3m, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 का 2 की पावर 3 मतलब 8, है ना। यहाँ -1 है। ओके, चलिए तो 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर n 3n और 8 अपॉन 3 की पावर 3m और 8, है ना, 3 की पावर 3m और 8। अब 8 गेट कैंसिल। अब इस होल एक्सप्रेशन की इक्वल टू ये दिया हुआ था हमारे पास 1/27। क्या मैं 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इक्वल टू 1/27 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये होल एक्सप्रेशन अब ये बन चुका है ना। बिल्कुल, अगर बन चुका है तो ध्यान से देखिए, बन चुका है ना। अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में है और इक्वल है, तो अगर हम फ्रैक्शन को इंटरचेंज करते हैं, मतलब ऊपर का नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको पलट रहा हूं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, अगर इक्वल का साइन बीच में है तो। ठीक है, तो मैं 3 की पावर 3m ऊपर लिख दिया, और 3 की पावर 3n अगर लिख देता हूं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 27। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए ये 27 है, क्या मैं इसको भी 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल, कि 3 की पावर 3m अपॉन 3 की पावर 3n को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3m डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3n इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यहां देखिए बेस सेम है,
शायद थोड़ा सा कैमरे में शो नहीं हो रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फिर से देखते हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ थे कि 3 की पावर 3m डिवाइड बाय 3 की पावर 3n इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट पावर की, क्या बेस सेम है, बीच में डिवाइडेशन है, तो ये पावर घट जाते हैं, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3m माइनस 3n और बराबर है 3 की पावर 3 की। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि अगर पावर्स इक्वल हैं और वो बेस इक्वल है तो हमारा एक्सपोनेंट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर m माइनस 3 की पावर m इज इक्वल्स टू 3 कॉमन कर लीजिए, यहां से m माइनस n हो जाएगा, यहां 3 है ही, कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस n इक्वल टू 1 विच इज आवर प्रूविंग पार्ट, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। हमें यही प्रूव करना था कि m माइनस 1 n इक्वल टू 1 होगा, जो कि प्रूव कर चुके हैं। थोड़ा लेंदी था ये, मैं बताने के लिए इतना लेंदी ले गया, नहीं तो अगर आप खुद सॉल्व करेंगे 2 बार बिल्कुल सॉल्व करिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार बहुत आसान था ये। उस 5-6 प्रॉपर्टी को एक बार देख के अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, आई एम श्योर कि आप मुझसे भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत लेंदी ले गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यार, अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में आगे के बारे में, आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, यानी थोड़ा सा रिकैप करके मैं बताता हूं वो क्या है कि यार एक्सपोनेंट ना 2 प्रकार के। एक्सपोनेंट क्या था याद है आपको, a की पावर n नोटेशन था, n को बोलते हैं एक्सपोनेंट और इस होल को बोलते हैं पावर, ठीक है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो एक्सपोनेंट 2 प्रकार के, एक्सपोनेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंटीग्रल एंड दूसरा रेशनल, ठीक है। इंटीग्रल अभी तक हमने पढ़ा, वो क्या था कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट मतलब है कि वो एक इंटीजर हो, मतलब होल कंप्लीट, ठीक है। यानी हमने देखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट है वो एक कंप्लीट हो, फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। अब अगर हमारा एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। यानी व्हेन द एक्सपोनेंट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उस एक्सपोनेंट को रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी में क्या है कि जब हमारा एक्सपोनेंट बटे के फॉर्म में आ जाए, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको रिकैप भी हो गया होगा, है ना। क्या है पहला टॉपिक, रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें हमारा पहला टॉपिक है ना, प्रिंसिपल ऑफ nth रूट, मतलब समझाते हैं यार, जल्दीबाजी किस बात की, प्रिंसिपल ऑफ nth रूट मतलब कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो भी आप कहिए, यानी नोटेशन देखिए a, इसका मतलब क्या है, a की पावर हाफ। जी हाँ, अब यहां पर हमारा जो रूट होता है ना, वही रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट होता है। जब रूट अगर मैं किसी भी रियल नंबर के ऊपर लगाता हूं, जी हाँ ये क्या है, रियल नंबर के ऊपर अगर रूट लगा है तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाता है, रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, यानी p by q के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर 2 0 तो हो नहीं सकता, ठीक। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट भी होता होगा, है ना, 3 इक्वल टू a की पावर 1/3। फोर्थ रूट भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा, ठीक है। यहाँ 2 नहीं डिनोट करते हैं, 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली इसका मतलब ही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब ये जो साइन है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, नोट कर लीजिए कहीं पर अगर आपको जरूरी हो, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, ठीक है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव बात थोड़ी सी बता दी, बीच में याद आ गई तो प्रिंसिपल ऑफ nth रूट क्या है, रियल नंबर का रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो भी है ना, उसी से हमें पता चलता है कि एक रियल नंबर का हमेशा इंटीजर ही नहीं हो सकता एक्सपोनेंट,
एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। रेशनल नंबर का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्सपोनेंट बटे के फॉर्म में आ जाता है तब उसको हम बोलते हैं रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ nth रूट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मतलब बस वही नंबर में क्या कि प्रिंसिपल ऑफ nth रूट यार ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। आप खुद देखिए कैसे। अगर मैं ये कहूं कि ये स्क्वायर रूट है तो यहां पर तो यार स्क्वायर एक 2 क्या है, इवन है। अगर मैं ये कहूं कि ये क्यूब रूट है तो ये तो ऑड है। 2 इवन है, 3 ऑड है। तो प्रिंसिपल ऑफ nth रूट दो प्रकार के हो गए, ऑड और इवन। ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ऑड और इवन से क्या मतलब हुआ? ऑड और इवन से मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सपोनेंट है, रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, वो 1/2 है, 1/3 है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ nth रूट नेगेटिव के लिए है वो सिर्फ ऑड के लिए डिफाइन है। क्या 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 मैंने क्या कह दिया, आप लोग को समझ में नहीं आया? ठीक है, देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, मतलब क्या है इसमें? मतलब अगर रियल नंबर माइनस में है तो वो उसका क्यूब रूट ही ओनली डिफाइंड है। क्यूब रूट नहीं, मतलब ऑड रूट। अगर मैं यहां 1/3 लिख दूं, 1/5 लिख दूं, 1/7 लिख दूं, सिर्फ उसका ऑड रूट ही डिफाइन है। अगर लिखना चाहे तो लिख लें, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको मिटा के लिखता हूं। क्या है देखिए, थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं ताकि तो यार हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी आएगा। मान लीजिए रियल नंबर कभी नेगेटिव में दिया है तो उसका रूट कैसे निकालेंगे, है ना, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये मैं बताने जा रहा हूं, समझिए। nth रूट का मतलब समझ गए कि रूट ऑफ a, है ना। अब nth रूट दो प्रकार के मैंने बताया, इवन और ऑड, यानी एक्सपोनेंट इवन और ऑड होगा, बेस नहीं। रियल नंबर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एक्सपोनेंट, यानी जो खोपड़ी में बैठा है ना, इसकी बात। ये ऑड और इवन के केस में ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ nth रूट और नेगेटिव रियल नंबर में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी का ऑड रूट करते हैं, ठीक है, किसी रियल नंबर का ऑड रूट करते हैं तो ही वो पॉसिबल है कि अगर वो नेगेटिव रियल नंबर, ध्यान से देखिए एग्जांपल ही दे देते हैं डायरेक्ट ऐसे। क्या है मेरे पास, मान लीजिए -8 है, ठीक है। अब मैं इसका कर रहा हूं ऑड रूट, तो मैं माइनस कॉमन करके 1/3 इक्वल टू -2 लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मैं यहां ऐसे कर दूं, ये 16 और -12 इक्वल टू -4 नहीं लिख सकता हूं। यही है प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है और उसका हम लोग रूट कर रहे हैं तो वो सिर्फ ऑड रूट ही पॉसिबल है। ऑड रूट का मतलब अगर हमारा एक्सपोनेंट ऑड है तो ही पॉसिबल है कि उसका हमारा रूट निकले। लेकिन अगर वो इवन है, हमारा एक्सपोनेंट इवन आ जाता है, तो वो डिफाइन ही नहीं है। जी हाँ, डिफाइन ही नहीं है। यानी मैं कहूं कि -36 का रूट निकाल दो तो विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, नॉट डिफाइंड। यहां बैक लिखेंगे क्या, नॉट डिफाइंड। डिफाइन क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि आप ये 8 का निकाल दे क्यूब रूट तो वो पॉसिबल है -2। ठीक है, कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिए। नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो ऑड होना चाहिए। अगर ऑड रहेगा तभी डिफाइन है क्या, वैल्यू, नहीं तो कोई चीज डिफाइन नहीं है। अगर यहाँ पर हम ऑड की जगह इवन ले लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर है, रहने दीजिए, हमने इवन ले लिया तो नहीं डिफाइन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ के देखिए कि इसके पीछे का लॉ क्या है। जो हम रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट देखे हैं ना, उसमें थोड़ा सा लॉ है, मतलब 2-4 लॉ है। जैसे हम लोग 5-6 क्राइटेरिया पढ़े इसके पहले वाले में, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट में, है ना, 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़े। तो उसी के जैसा 2 प्रॉपर्टी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बस खत्म। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। क्या है, लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट।
चलिए इसको मिटा के हम लोग आगे चलते हैं और वो टॉपिक खत्म करते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ nth रूट मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखें। यहाँ तक मेरी बहुत कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। क्या है? लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। सिर्फ दो लॉस हैं, यानी सिर्फ दो प्रॉपर्टी। क्या है? थोड़ा सा मिलता जुलता है पिछले से। अगर मैं a की पावर m लिख रहा हूं और उसकी पावर 1/n है, ध्यान से देखिए, a की पावर m उसकी पावर 1/n, यानी यहां पर एक जो हमारा पहला एक्सपोनेंट है वो तो इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, लेकिन दूसरा क्या है? रेशनल एक्सपोनेंट। तो सिंपल सा भाई प्रॉपर्टी, क्या? पावर में पावर मल्टीप्लाई, a की पावर m/n हो जाएगा। तो यार देखिए, भले ही यहाँ पर एक जो हमारा रेशनल एक्सपोनेंट था, एक इंटीग्रल एक्सपोनेंट था, बट हमारा जो वैल्यू आई है वो किस में आई है? p/q के फॉर्म में। मतलब क्या है? हमारा ये है रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए मैं a/b की पावर 1/m लिख दे रहा हूं, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी सेम है, बट यहाँ पर हम एक्सपोनेंट ही चेंज कर दे रहे हैं। वो क्या है? रेशनल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर ऐसे लिख दे रहा हूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/m अपॉन b की पावर 1/m। ठीक है, अब इसका पार्टिकुलर एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्या? मान लीजिए हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/2। तो इसका मतलब पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट 2 की पावर 3/2, है ना। चलिए अब इसका देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप 5/3 टू दी पावर 1/m का मतलब मान लीजिए 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2 अपॉन 3 की पावर 1/2। मतलब आप अगर होल पे पावर है और बटे में है तो हम ऊपर नीचे भी पावर कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला देखा था ना प्रॉपर्टी, ये वाला कि a b की पावर n है, तो हम दोनों की तरफ लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ सेम वही प्रॉपर्टी, डिवाइडिंग हो या मल्टीप्लिकेशन हो दोनों में हम कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी याद रखिएगा जो बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर बेस सेम है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।